टाइम था 17 जनवरी 2026 का और जगह थी केरल का कोझिकोटे। जब दीपक नाम का एक 43 साल का व्यक्ति इस टाइम अपने घर पर मौजूद था। वो अपने माता पिता के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहा था। इस टाइम वो अपने परिवार के साथ काफी ज्यादा खुश था। इसी टाइम उसके पास उसके साथ काम करने वाले काफी सारे उसके दोस्तों के, कोलीग्स के लगातार बर्थडे विश करने के लिए फोन आते जा रहे थे। दीपक एक एक करके सभी लोगों का जवाब देता जा रहा था कि इसी टाइम दीपक के पास एक वीडियो भी आ पहुंचती है। ये वीडियो इसके कुछ एक दोस्तों ने भेजी थी, परिवार के और सदस्यों ने भेजी थी और वो लोग यही बात पूछ रहे थे कि भाई जो ये वीडियो यहाँ पर आई है, हम लोगों को ये वीडियो सोशल मीडिया पर मिली है और इस टाइम ये काफी ज्यादा वायरल हो रही है और इसमें जो ये बंदा है जिसके बारे में ये महिला इस टाइम बातें कर रही है, ये तो बिल्कुल हूबहू तुम्हारे जैसा है। और दीपक ने जैसे ही वो वीडियो देखी तो उसे भी यही बात लगने लगती है कि जो ये वीडियो में दिखने वाला व्यक्ति है ये तो यही है। और इस घटना के लगभग 1.5-2 घंटों के अंदर अंदर इसके परिवार के सदस्यों ने पहले तो वो लोग बर्थडे विश करने के लिए इसके पास कॉल कर रहे थे, लेकिन अब वो लोग इस चीज के लिए इसके पास कॉल करने लगते हैं कि भाई इस टाइम सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है और इसमें बिल्कुल तुम जैसा ही कोई ना कोई व्यक्ति हमें नजर आ रहा है। तो आखिरकार इस वीडियो का पीछे का राज क्या है। और जब दीपक ने वो वीडियो खोल कर देखी तो उसे भी ये बात पता चलती है कि ये वीडियो एक महिला ने डाल रखी है और उसके ऊपर ये टाइटल डाल रखा है कि आज भी महिलाएं पब्लिक प्लेस पर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इस तरीके की गंदी निगाहों वाले लोग जिनके मन में इस टाइम गंदगी भरी हुई है, ये हर जगह पर समाज को गंदा करने के लिए मौजूद हो ही जाते हैं। ये सारी ही चीजें पढ़ लेने के बाद दीपक अंदर तक दहल जाता है कि आखिरकार ये महिला उसके बारे में बोल क्या रही है और असल में उसे इस वीडियो के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है। वो भागा भागा अपने परिवार के पास जाता है, अपने माता पिता को वो इस टाइम काफी ज्यादा घबराते हुए बताने लगता है कि उसकी वीडियो इस टाइम सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। उसे इस टाइम कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। लगातार उसके पास उसके परिवार के, रिश्तेदारों के, उसके दोस्तों के फोन आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि भाई ये सब जो इस टाइम वीडियो वायरल हो रही है इसके पीछे क्या कुछ सच्चाई है। लेकिन दीपक को जैसे ही ये बात पता चलती है कि ये वीडियो तो बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है और यहाँ पर केरल के साथ साथ आसपास के काफी सारे लोगों को ये बात पता चल चुकी है कि ये वायरल होने वाला बंदा जिसकी कि इस टाइम ये महिला बेइज्जती कर रही है, ये कोई और नहीं जबकि दीपक है। तो वो अंदर तक शर्मिंदा हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। वो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को समझाने की कोशिश करता है कि इस वीडियो में जो कुछ भी दिखाने की कोशिश की गई है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसने किसी भी लड़की को नहीं छेड़ा, जबकि वो तो आराम से बस में ट्रेवल कर रहा था और उसे खुद नहीं पता कि ये वीडियो कब बना ली गई। उसके सारे के सारे दोस्त उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई हम तुझे काफी ज्यादा अच्छे से जानते हैं। इसके आस पड़ोस के लोग तब तक वहां पर पहुंच चुके थे। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की कि हम तुझे काफी ज्यादा अच्छे से जानते हैं। हम लोग हमारे बच्चों को ये बात बोलते हैं कि तुम्हें बड़ा होकर बिल्कुल दीपक जैसा ही बनना है। इसके सारे के सारे कोलीग्स जो कि इसके साथ काम किया करते थे, वो लोग इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि ये वो बंदा है जो कि हमारी कभी भी मदद करने में पीछे नहीं हटता। किसी भी महिला के साथ आज तक इसने कोई भद्दा मजाक तक नहीं किया। तो आखिरकार इस तरीके की वीडियो इसके बारे में कैसे वायरल हो सकती है। इसी तरीके के काफी सारे कंफ्यूजन लेकर इस टाइम दीपक अपने घर पर बैठा हुआ था और आज ही ये 43 साल का होने वाला था। इसका बर्थडे था। इसने बर्थडे की पूरी प्लानिंग कर ली थी कि रात को वो उसके परिवार के साथ बैठकर केक काटने वाला है। लेकिन अब तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। उसकी की पूरी मानो जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। इस टाइम इसके पड़ोस वाले, रिश्तेदार, इसके यार दोस्त उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई यहाँ पर जो कुछ भी उस महिला को गलत फहमी हुई है हम लोग इसे मिलकर निपटा लेंगे, तो ज्यादा परेशान मत हो। और उसके बाद वो सारे के सारे लोग जैसे ही रात का टाइम होता है तो डिनर के लिए बैठ जाते हैं और उस टाइम भी दीपक काफी ज्यादा परेशानी की हालत में था। वो काफी देर तक वहीं पर अपने घर के आंगन में ही बैठा रहता है। उसकी पत्नी उसे समझाने की कोशिश करती है
उसे अपने साथ रूम में ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन उस टाइम दीपक ने इस बात से मना कर दिया कि वो कुछ एक देर तक यहाँ पर शांति से बैठना चाहता है, वो अपने आप आकर सो जाएगा। दूसरी तरफ उसकी पत्नी भी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी कि वो अपने पति को काफी ज्यादा अच्छे से जानती है, वो ऐसा नहीं कर सकते। और पता नहीं किस कारण से उस महिला ने ये वीडियो बनाई थी और इस टाइम इस वीडियो के कारण दीपक काफी ज्यादा परेशान था। उनके पड़ोसियों के अनुसार यार रिश्तेदार काफी सारे लोग बाद में सामने आते हैं और उनका ये कहना था कि उन्होंने आज तक दीपक जैसा व्यक्ति नहीं देखा। ये कभी भी किसी की मदद करने से नहीं चूका करता था, सामने वाले व्यक्ति की वो कंडीशन समझने की कोशिश किया करता था। तो अब सारे ही लोग जो कि उसे जाना पहचाना करते थे वो उसकी मदद के लिए सामने आते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही उसे ये बात पता चलती है कि ये वीडियो तो एक ही दिन में काफी ज्यादा वायरल हो गई, लगभग पिछले एक दिन के अंदर अंदर इसके ऊपर 2 मिलियन से कहीं ज्यादा व्यू आ चुके हैं और लगातार इस वीडियो के नीचे काफी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि इस तरीके के वहशी और दरिंदे हर जगह पर मौजूद हैं, तो हम लोगों को हमारी बहन बेटियों को खुद ही बचाना होगा। तो काफी सारे लोग इस टाइम ऐसे भी मौजूद थे जो कि नीचे ये बात कमेंट कर रहे थे कि हमें नहीं लगता कि इस वीडियो के अंदर कुछ भी गलत है, क्योंकि वो महिला इस टाइम एक बस में थी और जब भी कोई बस किसी खड्डे से होकर गुजरती है, बस में बैठकर धक्का लगना कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी तरफ अगर इस व्यक्ति को देखा जाए तो ये तो पीछे वाली महिला की तरफ देख तक नहीं रहा है। हाँ, गलती से उसके कोहनी उसे लग गई होगी, लेकिन दूसरी तरफ इसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा कि ये कोहनी किसे लगी है। इसका तो देखकर यही बात लगती है कि ये तो अपने ही धुन में आगे कहीं पर ध्यान दिए हुए है। बीच बीच में ये फोन चलाने लग जाता है और इसको पहली नजर में देखने पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये सारे के सारे कांड ये जानबूझकर कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ नेगेटिव लोगों की भी कोई कमी नहीं थी, वो लोग तो लगातार दीपक को बुरा भला कहने में बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे। और दीपक ने आज से पहले ऐसा कोई काम ही नहीं किया था कि उसे कुछ ना कुछ बुरा सुनना पड़े, जिसके चलते अब वो अंदर तक टूट जाता है। और उसके बाद अगली सुबह का टाइम हो चुका था। दीपक के माता पिता जाकर उसे रूम में चेक भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात चल रही थी कि जरूर दीपक रात को लेट सोया होगा, तो हम लोगों को उसे परेशान नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ उसकी पत्नी उठकर अपने हर रोज का नॉर्मली काम करने लग जाती है और उसी टाइम उसे ये बात पता चलती है कि रात को तो दीपक इनके रूम में सोने के लिए आया ही नहीं था। तो वो जाकर उसे दूसरे रूम में देखने लगती है, लेकिन अभी भी जिस रूम में रात को दीपक सोया था उसकी कुंडी बंद थी। तो उसके दिमाग में यही बात आती है कि ये रात को भी काफी ज्यादा लेट सोए थे, तो इसे उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। अब खाना तैयार हो चुका था और उसके बाद वो लोग जाकर दरवाजे को खटखटाने लगते हैं ताकि दीपक अब उठ जाए और वो कमरे से बाहर आकर उनके परिवार के सदस्यों के साथ आराम से बैठकर खाना खा ले। लेकिन काफी देर तक दरवाजा खटखटा लेने के बाद भी ये बात उन्हें पता चलती है कि दीपक तो दरवाजा खोल ही नहीं रहा है। वो लोग इस बात को काफी ज्यादा अच्छे से जानते थे कि लास्ट नाइट क्या कुछ हुआ था, जिसके चलते वो लोग अब धीरे धीरे कर परेशान होने लगते हैं। कुछ ही देर बाद इनके पड़ोसी भी यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं और जैसे तैसे कर जोर जबरदस्ती करके जब वो लोग दरवाजा खोलते हैं तो ये बात पता चलती है कि दीपक ने तो अपनी जान गंवा दी है। ये चीज जानकर इनके पड़ोस वाले अपने ऊपर विश्वास नहीं रख पाते कि उन्होंने दीपक को कितना ज्यादा अच्छे से आराम से बैठा कर समझाया था कि वो चिंता बिल्कुल भी ना करे। लेकिन दूसरी तरफ दीपक उस बात से इतना ज्यादा अपसेट हो चुका था, वो अपने आप को समझा नहीं पा रहा था कि इतने सारे लोग उसे किस तरीके से गालियां दे सकते हैं, जिसके चलते आखिर में उसने अपनी जान ही दे दी। एक तरफ ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, लोग इस टाइम दीपक को भला बुरा बोल रहे थे, लेकिन जैसे ही लोगों को ये बात पता चलती है कि जिस व्यक्ति की वो वीडियो बनाई थी वो इस बात से साफ इनकार कर रहा था कि वो ये सारी की सारी चीजें जानबूझकर नहीं कर रहा था, उसे तो खुद नहीं पता था कि यहाँ पर इतना बड़ा कांड हो जाएगा, जिसके चलते अब अपनी इज्जत को बचाने के लिए उस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी को ही खत्म कर दिया है। जिसके बाद जितने भी लोग ये बात बोल रहे थे कि इस तरीके के वहशी दरिंदे हर जगह पर मौजूद हैं, वो भी सामने आते हैं और ये बात कहने लगते हैं कि जो ये महिलाएं हैं ये अपने अधिकारों का गलत फायदा उठाते हैं और सारे के सारे लोग अब तो सिमजिता मुस्तफा के ऊपर आरोप लगाने लगते हैं कि इसी महिला ने वो वीडियो बनाई थी और तरह तरह से अब उसे ट्रोल करना शुरू कर दिया जाता है। पूरे ही केरल में अब ये बात फैल चुकी थी कि इस महिला ने कुछ इस तरीके से दीपक का वीडियो बनाया था और उसके बाद वो वीडियो काफी ज्यादा सर्कुलेट हो जाता है और अपनी इज्जत को बचाने के लिए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो लगातार डिप्रेशन
का शिकार होता जा रहा था, जिसके बाद आखिर में दीपक अपनी जान गंवा देता है। ये बात जैसे ही केरल के लोगों को पता चलते हैं तो वो लोग मुस्तफा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस महिला ने इतने बड़े इस कांड को आखिरकार किस तरीके से अंजाम दे दिया। और दूसरी तरफ दीपक के परिवार के लोगों ने मुस्तफा के ऊपर केस कर दिया कि इस महिला ने कुछ इस तरीके से दीपक इसके कारण मेंटली ट्रोमा में चला जाता है और उसके बाद उसने अपनी जान गंवा दी। और जैसे ही मुस्तफा सामने आती है तो उसने मीडिया के सामने अपनी बात रखनी शुरू कर दी और उसने ये बात कही कि उस दिन सारी की सारी घटना बिल्कुल नॉर्मली घट रही थी, लेकिन उसी टाइम मैंने ये चीज देखी कि एक व्यक्ति एक लड़की को बार बार गलत तरीके से टच करने की कोशिश कर रहा है। वो एक सशक्त महिला है और उसके आगे कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है, जिसके चलते वो उन दोनों के बीच में जाकर खड़ी हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी वो व्यक्ति इन सारी ही चीजों से बाज नहीं आ रहा था, जिसके बाद उसने उसकी वीडियो बनानी शुरू कर दी। वो सारे के सारे रिएक्शन वहां पर जो कुछ भी घट रहे थे उन्हें एक एक कर कैप्चर कर रही थी। कभी तो वो किसी एंगल से वीडियो बनाती, कभी किसी एंगल से वीडियो बनाती और इसी टाइम अगले स्टॉप पर दीपक नीचे उतर जाता है। और जैसे ही मुस्तफा वापस अपने घर पर पहुंचती है तो उसने जो जो वीडियो बना रखी थी उन्हें आपस में ऐड किया और उसके बाद सोशल मीडिया पर डाल दिया, इस बात का टाइटल लिखते हुए कि आज के टाइम में महिलाएं बाहर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। और लगभग एक दिन के अंदर अंदर वो वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हो जाती है कि उसके ऊपर लगभग 2 मिलियन व्यू आ जाते हैं। दूसरी तरफ दीपक इस टाइम अपने घर पर मौजूद था। वो अपने घर पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहा था और इसी टाइम जो लोग दीपक के पास बर्थडे विश करने के लिए कॉल कर रहे थे उन लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंच चुकी थी और उन्हीं ने दीपक से पूछना शुरू किया कि भाई तेरी वीडियो कुछ इस तरीके से वायरल हो रही है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो दीपक को तब जाकर पता चलता है कि उसकी तो किसी ने वीडियो बना ली थी और इस टाइम वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। काफी सारे लोग तो इसके पक्ष में आ रहे हैं। उन्होंने ये बात कही है कि वो आदमी तो तुम्हारी तरफ देख तक नहीं रहा, बस में नॉर्मली काफी सारे धक्के लगते रहते हैं, तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल चीज है, वो बंदा जानबूझकर ये सारी चीजें नहीं कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ काफी सारे लोग ऐसे भी सामने आते हैं जिन्होंने की ये बात बोलनी शुरू कर दी कि इस तरीके के लोग हर जगह पर मौजूद हैं और ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जैसे ही दीपक ने अपनी जान गंवाई तो दीपक के परिवार के लोगों के द्वारा जब पुलिस में केस किया जाता है तो आखिर में मुस्तफा को ढूंढना शुरू कर दिया जाता है। मुस्तफा पहले तो भागने की कोशिश करती है लेकिन बाद में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान आखिरकार उसे पकड़ लिया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर केस चलना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये केस केरल में पब्लिक होता है तो काफी सारे लोग जो कि हर रोज बसों में ही ट्रेवल किया करते थे वो इस घटना से इतने ज्यादा घबरा चुके थे कि उन्होंने जो कुछ भी उन लोगों के हाथ आ रहा था वो लोग उसी को पहनकर बस में चले जाया करते थे और उसके ऊपर साफ साफ अक्षरों में ये बात लिख दी जाया करते थे कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता है और हो सके तो अगर आप लोगों को शक है कि ये बंदा ऐसा कुछ कर सकता है तो प्लीज इससे पहले ही दूर रहें। काफी सारे लोग ऐसे मौजूद थे जो कि ब्राउन बॉक्स जो कि कार्टून आमतौर पर सामान रखने के लिए यूज किया जाता है उसे ही पहनकर रोड पर घूम रहे थे। जब मुस्तफा को गिरफ्तार कर लिया गया था उसके बाद केरल के काफी सारे लोग ऐसे सामने आते हैं जिन्होंने कि मुस्तफा से पूछताछ करनी शुरू कर दी। डायरेक्टली वो लोग मुस्तफा से क्वेश्चन कर रहे थे कि अगर आपको उस टाइम ये बात लग रही थी कि ये बंदा उसे गलत तरीके से टच कर रहा है तो आपने पूरी तरीके से वो वीडियो बना ली थी और उसी टाइम वहां पर पब्लिक प्लेस में आसपास में काफी सारे लोग होते हैं, आपने उन सारे ही लोगों के सामने ये बात बोलनी क्यों नहीं शुरू कर दी, क्योंकि उसी टाइम ये बात अगर बोल दी जाती आपके अनुसार आपके हाथ में उस टाइम मोबाइल था, आपने वो सारी की सारी वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली थी तो वहीं पर खड़े हो जाने के बाद आपको चिल्लाना शुरू कर देना चाहिए था। आसपास के लोग नॉर्मली तौर पर ये बात तो जरूर पूछेंगे कि आपको क्या दिक्कत हुई और आप ऐसा क्यों कर रही हैं और उसी टाइम दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता था। बाद में दीपक को तो बोलने का मौका ही नहीं मिला, आपने वो वीडियो नॉर्मली सोशल मीडिया पर डाल दी और जैसा कि डिटेल से उस वीडियो को देखा जाता है तो यही बात पता चलती है कि जब भी दीपक की गलती से आपको कोहनी लगी थी तो उस टाइम पूरी की पूरी बस में सारे के सारे लोगों को धक्के लग रहे थे, क्योंकि जब भी कोई बस खड्डे से होकर गुजरती है तो सारे के सारे पैसेंजर्स का अपना बैलेंस बिगड़ जाता है और वो लोग थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकते हैं। अगर आपने उसी टाइम ये सारी की सारी बातें पब्लिकली बोल दी होती तो उस टाइम काफी सारे लोग जैसा कि अभी आपके सोशल मीडिया पर हिमायती बने फिर रहे हैं ये लोग वहां पर भी मौजूद होते और वहीं पर सभी बातें सामने
सामने आ जाती कि आखिरकार गलती किसकी है। और असल में अगर देखा जाए तो दीपक को तो यहाँ पर अपनी साइड रखने का टाइम ही नहीं मिला। सीधा का सीधा पब्लिक ने ये डिसाइड कर दिया कि इस बंदे ने काफी ज्यादा गलत किया है। उसके बारे में ये बात जाने बिना ही कि असल में वो व्यक्ति है किस तरीके का। उसके कोलिग्स के साथ जाकर बात कीजिए, इसके परिवार के सदस्य, दोस्त, आस पड़ोस के लोग, इनके साथ एक बार आप लोग बात तो करके देखिए। लेकिन मुस्तफा को तो इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं था, जबकि उसे एक सशक्त नारी बनना था। और इस टाइम इसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके ऊपर अभी भी केस चल रहा है। वैसे दोस्तों, आप लोग इस पूरी की पूरी कहानी को जान चुके हैं, तो आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा मामला जान लेने के बाद समझ में तो यही आ रहा है कि दीपक को न्याय मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो हो सकता है इसी तरीके के काफी सारे और भी लोग ऐसी ही फेम की भूखी महिलाओं के शिकार होते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को लाइक कर शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में पता चल पाए कि आखिरकार दीपक के साथ हुआ क्या था। और दोस्तों, इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, लेकिन सचेत जरूर करना चाहता हूँ। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और इसके साथ साथ अपनों का ध्यान जरूर रखें। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट जलाला लातिफ को।